नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। आइए इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि साइबर क्राइम सेल ने आज एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सदस्यों ने लोगों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी की है। ऐसा कहा जाता है कि इस गिरोह की तरफ से नकली वेबसाइट बनाए जाते थे और सरकारी वेबसाइट बनाकर रोजगार दिखाए जाते थे, वैकेंसीज दिखाए जाते थे और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इन लोगों ने 27,000 लोगों को चूना लगाया। तकरीबन 27,000 लोगों से पैसे वसूले और 13,000 वैकेंसीज दिखाए गए थे। और इस गिरोह के सदस्यों का यह कहना था कि 13,000 वैकेंसीज हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में, और फर्जी वेबसाइट तक बना डाले गए और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसे ठगे गए। और यह जानकारी आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान साइबर क्राइम सेल के डीसीपी NS राय ने संवाददाताओं को दी। आइए इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं। आज से मिशन बंगाल शुरू हुआ है अमित शाह का। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, केंद्र के और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनका मिशन बंगाल शुरू हो गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर एक मिशन शुरू कर दिया है अमित शाह ने। और इसी मिशन के तहत अमित शाह बंगाल पहुंचे और बंगाल में उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की। सबसे पहले वह बांकुड़ा पहुंचे और बांकुड़ा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को नमन करके उन्होंने अपना ये मिशन शुरू किया। आपको बता दूं, एक जानकारी दे दूं कि अमित शाह के यहाँ पदार्पण करने के साथ ही यहाँ तमाम माफियाओं के यहाँ, जितने बड़े माफिया थे, कोयला माफिया थे, उनके यहाँ लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी तक छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अभियान में सीबीआई के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के तमाम जवान मौजूद हैं। और इन जवानों की मौजूदगी में तमाम कोयला माफिया, बालू माफिया और इन माफियाओं के तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि अमित शाह ने अपना मिशन शुरू कर दिया है और बांकुड़ा में से उन्होंने अपना मिशन शुरू किया और कोलकाता में भी कई जगह पे उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की और संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की 80% योजनाओं को राज्य सरकार यहां लागू नहीं कर रही है, जिसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है, ऐसा कहा है अमित शाह ने। और अमित शाह का यह भी कहना है कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में। मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। पश्चिम बंगाल के नवान्न में आज एक प्रशासनिक बैठक हुई और बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देशबंधु चितरंजन दास को याद किया। उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और इस मौके पर तमाम उनके सहयोगी यहां मौजूद थे और ममता बनर्जी ने अपने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की और इस समीक्षात्मक बैठक में कई तरह के विकास को लेकर भी बातचीत हुई और कई तरह की रणनीतियां भी बनाई गई। আর এসব করতে গেলে সারা ভারতবর্ষে মনে রাখবেন, বাংলা ভারতবর্ষের বাইরে নয়, আরো অন্যান্য রাজ্যগুলোও আছে। তার এই সমস্ত ডিটেলস কথাবার্তা, ডিটেলস কার্যকলাপ কিভাবে আমাদের অফিসারদের উপরে অত্যাচার করার প্ল্যান করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে আমরা বাধ্য হব। আমি আশা করি যে যার ভদ্রতা মেনটেন করে কাজ করবেন। জুরিসডিকশন আপনারা আপনাদের সীমাবদ্ধতা বজায় রাখবেন, আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা বজায় রাখব। লক্ষণের ডন্ডি রেখা যেন কেউ পরস্পর আমরা যেন অতিক্রম না করি আর প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের প্রতি যে কনস্টিটিউশনাল অব্লিগেশন আছে, কনস্টিটিউশনাল রেসপন্সিবিলিটিস আছে, দায়বদ্ধতা আছে, সেগুলো মেনে যারা আমরা কাজ করতে পারি
এটা যেন মনে রাখতে হবে। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, इस तरह की बात नीतीश कुमार ने कही। आपको बता दूं कि 7 तारीख को 7 नवंबर को बिहार में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव होना है। दूसरे चरण का चुनाव यहां संपन्न हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव परसों यानी 7 नवंबर को है और इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका है। आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने ये बातें कही। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये उनकी जीवन का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने बार बार ये दोहराया है कि अंत भला तो सब भला, यानी उन्होंने वोट मांगे यहाँ के लोगों से। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें बहुमत दिलाए, ऐसा कहा नीतीश कुमार ने। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के रानीगंज में टोटो और ऑटो की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जाम की समस्या यहाँ की मुख्य समस्या है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको इन दृश्यों में दिखाएंगे हम कि किस तरह से हालात है, क्या हालात है रानीगंज में, किस तरह से रास्ते पे बेतरतीबी से खड़े कर दिए जाते हैं ऑटो, टोटो और दूसरे वाहन, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है और पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और स्थानीय लोगों ने बार बार इसकी शिकायत की है प्रशासन से। और आज जब बात की गई बोरो कार्यालय के प्रभारी, यहाँ जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 2 नंबर बोरो कार्यालय है, वहां के प्रभारी पूर्णशशि राय से हमारे संवाददाता ने बात की, तो उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन को इस संदर्भ में आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यह समस्या बनी हुई है। और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि दिवाली के बाद और छठ पूजा के बाद गुजर जाने के बाद, इन दोनों त्योहारों के गुजर जाने के बाद वह फिर से बैठेंगे जो है इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, NH 60 এর উপরে, ঠিক আছে। এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কতটা কি দুর্গাপূজার আগে আমি রানীগঞ্জের আইসি এবং রানীগঞ্জের ওসি টাফি একটা বৈঠক করেছিলাম, আপনারা সকলেই জানেন। এবং এই বিষয়টা আমাদের মাথায় আছে যে রানীগঞ্জের যানজট, কালী পূজা ছট পূজা যে দুটো পরব আসছে সেই দুটো পার হোক, আমরা পরবর্তীকালে রানীগঞ্জের যানজট নিয়ে একটা বড় বৈঠক করে সমাধান করার চেষ্টা করব। টোটো এখানে দাঁড়িয়ে থাকা জানি বলেছি, আইসিকে বলেছি, ওসি টাফিকেও বলেছি। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का आज निधन हो गया। बेंगलुरु में इलाज के दौरान उनका आज निधन हो गया। हार्ट अटैक होने के कारण उनका निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां आज उनका निधन हो गया। झारखंड के सबसे चर्चित IAS अफसरों में शामिल थे सजल चक्रवर्ती और उन्होंने काफी नाम कमाया, कई बड़े काम भी किए। और उनके निधन पर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सजल चक्रवर्ती के जाने से एक अपूरणीय क्षति हुई है झारखंड को। इस तरह की बातें कही गई और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सजल चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि भी दी। और इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से गतिविधियां काफी बढ़ा दी गई हैं और चुनाव को देखते हुए लगातार गतिविधियां की जा रही हैं और जनता से संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसी संदर्भ में यहाँ ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने आसनसोल नॉर्थ 2 के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सिन्हा से बात की और उनसे बातचीत कर यह जानकारी लेने की कोशिश की कि किस तरह की गतिविधि निकट भविष्य में उनके ब्लॉक में की जा रही है। तो उत्पल सिन्हा ने बताया कि आने वाले 8 तारीख को 8 नवंबर को एक कार्यक्रम उनके ब्लॉक में किया जा रहा है, ब्लॉक 2 की तरफ से किया जा रहा है। उनकी देखरेख में यह कार्यक्रम किया जाएगा। आप लोग का 8 तारीख को प्रोग्राम है, कहाँ पर है और कौन कौन शामिल होंगे उसमें, किसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है? प्रोग्राम 8 तारीख एक्चुअली हम लोग का पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो सुप्रीमो है तृणमूल कांग्रेस की, उनकी निर्देश पर सारा राज्यों में 7 एवं 8 जो ब्लॉक 2 पार्ट में है, वो ब्लॉक में 8 तारीख को 2 दिन किया जा रहा। हम लोग का नॉर्थ ब्लॉक 2 में 8 तारीख हम लोग कर रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार की जो नीति है, आर्थिक नीति है, भारतवर्ष की जो संस्कृति है सर्वधर्म समन्वय, भारतवर्ष की आर्थिक वर्तमान व्यवस्था, कर्म संस्कृति, नोटबंदी का कारण से भारतवर्ष का जो परिस्थिति आज, इसका खिलाफ और विशेषतः जो राष्ट्रायत्त शिल्प है
वो जो बेसरकारीकरण की चिंता भावना है उसका विरोध में हम लोग आज इस मीटिंग का आयोजन किया है। हमारा आसनसोल का पोजीशन का कोई बात ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस हम लोग का सभी तृणमूल कांग्रेस है यहाँ, और कोई दल का कोई अस्तित्व नहीं है। कोरोना वायरस रिसेंटली गया है, सभी देखा है, बंगाल की हर नागरिक देखा है जे राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस मामाटी मानुष की सरकार और उनका सैनिक क्या काम कर सकता है। मानुषेर साथे मानुषेर पासे ममता बनर्जी का ये आह्वान, हम लोग कोरोना वायरस में जीवन को बाजी लगा के आम पब्लिक का बीच में हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी काम किया है, नेत्री ममता बनर्जी, और हम लोग का हर सैनिक रास्ते में काम किया है। और इस प्रोग्राम में शामिल तो स्पेशली मौलवी घटक की विधानसभा है, वो राज्य का मंत्री है, वो रहेंगे। मेरा भी शिवदासन दासू जी रहेगा, हम लोग का हरराम सिंह जी रहेगा, वो कोऑर्डिनेटर है। सब काउंसिलर नॉर्थ ब्लॉक 2 का काउंसिलर्स रहेगा, हर ब्लॉक का प्रेसिडेंट रहेगा, जिला सभापति रहेगी, महिला नेत्री सब रहेगी, ब्लॉक का नेतृत्व रहेगा, हर कोई रहेगा। उत्पल सिंह हो, आसनसोल ब्लॉक 2 का सभापति। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रानीगंज स्थित बोरो 2 कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे बोरो कार्यालय के प्रभारी पूर्ण शशि राय और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद थे और तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि कोविड-19 के इस दौर में काफी सतर्कता के साथ उन्हें ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। इस तरह के आदेश दिए गए, इस तरह के निर्देश तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए गए। আমাদের যে স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছে, আমরা একটা বৈঠক করলাম স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, কর্পোরেশনের যিনি রাষ্ট্র ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমার ওয়েস আছেন, বড়বাবুরা আছেন, আধিকারিকরা আছেন, সকলকে। বর্তমানে আমাদের 110টা টিম এই রানিগঞ্জ মধ্যে বড়োর কাজ করছে, তাদের 10 জন সুপারভাইজার পরিচালনা করছে। ডেঙ্গু একটা ভাইটাল জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সারা বাংলা জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই কাজ হচ্ছে, সাথে সাথে টিকাকরণও চলছে। তো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এই বড়োতে ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে টিকাকরণ হচ্ছে বাচ্চাদের। আমরা একটা বার্তা দিতে চাইলাম আজকে রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে যে সময়ে কাজ করতে হবে। দপ্তরটা স্বাস্থ্য দপ্তর, এই স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা কর্মী হয় তাদেরকে সজাগ থাকতে হবে, মানুষের পরিষেবাটা দিতে হবে। সেই বিষয়ে আজকে মিটিং হলো এবং রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে আমরা খুশি। আমাদের যারা মহিলারা রয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী, যারা পুরুষ রয়েছেন এই বিভাগে কাজ করেন স্বাস্থ্য দপ্তরে, তারা সকলেই সক্রিয় এবং পরিষেবা আমরা রানিগঞ্জ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। मंगलवार की रात आसनसोल के एसपी गुराई रोड स्थित रंगीनिया पाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प हो गया और इस झड़प की वजह से काफी तनाव का माहौल यहां पर कायम हो गया और दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। आखिरकार पुलिस को यहां पहुंचना पड़ा और पुलिस के जवान यहां पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हो सका। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ संबंध बनाए रखें और अपने सुझाव हम तक भेजते रहें। नमस्कार।